सम्राट चौधरी की धमकी देना बंद करें। ये हमारी योजना है और हमने बिहार के 14 करोड़ लोगों से वादा किया है। हमारे पास डाटा तैयार रहेगा, सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट होगा और सभी महिलाओं के खाते में पैसा चला जाएगा। जिस तरीके से आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई होगी, एफआईआर भी उठेगा। सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाना होगा। शर्तों पर डील हुई। जी, शर्तों पर डील थी और वही डील चल रहा था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में देखिए खटाखट पैसे जाएंगे, जिसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो फुलफिल कराई जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कार्रवाई होगी। हमारे साथ राजेश यादव हैं। देखिए युवा राजद को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान राजेश यादव का, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से फॉर्म भराए जा रहे हैं बेशक कार्रवाई होगी, चिन्हित किया जाएगा। देखिए, सम्राट चौधरी की धमकी देना बंद करें। ये हमारी योजना है और हमने बिहार के 14 करोड़ लोगों से वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 प्रत्येक महिलाओं को खाते में दिया जाएगा। इसलिए इसको वो लोग अब डर गया है। नहीं तो अभी सरकार बनी नहीं ना, तो वही तो अब हम तो अपना डाटा लेके आएंगे। अब हम उसी दिन अच्छा, सरकार बनने के बाद हम खोजना चालू करेंगे कि किसको पैसा देना है। भाई हम उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं ना। सरकार बनने के बाद 5 महीने हम खोजेंगे कि किन किन महिलाओं को देना है। हमारे पास डाटा तैयार रहेगा, सरकार बनेगी और पहला कैबिनेट होगा और सभी महिलाओं के खाते में पैसा चला जाएगा। तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग खेला कर रहे हैं। नहीं, देखिए खेला वो लोग करने वाले हैं। वो लोग ने बोला था कि 15 लाख देंगे, उन लोगों ने बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ गया? इसलिए वो लोग अपनी बात देखें। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने 2020 के चुनाव में कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी की हमने बात किया था। हमने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख सरकारी नौकरी दिया। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार, हमने बोला उप मुख्यमंत्री, फिर आप सुन लिए हमारी मुख्यमंत्री। अबे भाई, फिर वही बात आप लोग, हमको लगता है ना कि पता नहीं आप लोग क्यों वही लोग की भाषा बोलते हैं। अबे मुख्यमंत्री तो 20 साल से हैं। हम तर्के पर बात करें कि वो तो 20 साल से हैं और वो क्या करते थे? लाठी मरवाते थे, वो लोग ठेकेदारी पर रखते थे। इसी बिहार में ना मास्टर ठेके पर रखा जाता था, इसी बिहार में ना। लेकिन यह सब बदलाव कब हुआ? यह बदलाव तब हुआ जब तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम बने। उन्होंने सारा सिनेरियो बदल दिया, सरकार चलाने का एजेंडा बदल दिया। अब कोई ठेका की बात नहीं करता है, अब सीधे सरकारी नौकरी की बात करते हैं। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया, सबका मानदेय बढ़ाया। पहले तो थे ही लोग, इसी पटना के सड़कों पर जो लोग आते थे लाठियां खाते थे। एक बदलाव जो आया, देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल महागठबंधन की सरकार में नाम के मुख्यमंत्री थे, काम नहीं। देखिए वो दिन तक तय हुआ जिस दिन जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती थी। वो लालू जी के घर पर आए, उन्होंने माफी मांगा और कहा कि हमको बचा लीजिए। तो तेजस्वी जी ने शर्त रखा कि हम आपको बचाएंगे लेकिन आपको ये काम करना होगा। उन्होंने पहला शर्त रखा कि सरकारी नौकरी देना होगा। सभी के जो महंगाई बढ़ी हुई है, इनमें सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों को जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाना होगा। शर्तों पर डील हुई। जी, शर्तों पर डील थी और वही डील चल रहा था। आप उसके बाद देखिए वसीम भाई, आप भी देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसके पहले होता था। ये सारी चेंजिंग कब आई? ये 17 महीना के सरकार में चेंजिंग आई ना, उसी चेंज पर भी चल रहे हैं। हमारी योजनाओं को नकल करते हैं, हमारी बातों को नकल करते हैं। उनके पास अपना विजन क्या था? उनके पास जो विजन वाले लोग थे उनको तो ठेका बता दिए थे। इंजीनियर को ठेका पर रखना है, डॉक्टर को ठेका पर रखना है, मास्टर को ठेका पर रखना है। लेकिन जब तेजस्वी जी आए तो सबको सरकारी नौकरी की बात होने लगी। यह तेजस्वी जी की उपलब्धि है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग फॉर्म भरवा रहे हैं, सम्राट चौधरी ने कहा कि देखिए छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई होगी, एफआईआर भी हो जाएगा। देखिए अब तक कितना समय बीत गया है, कितना दिन हो गया है। अबे ये लोग बोलने वाला लोग है, ये कभी लड़ा है? लोग कभी लड़ता है? फिर वही बात है, हम लोग को तो लड़ाई जो है सीबीआई, ईडी, आईटी से है। ये लोग कहाँ है? ये लोग का जो प्रकोष्ठ है उन लोग से तो हम लोग आज से लड़ रहे हैं। जब से 90 से हम लोग लड़ रहे हैं। मीडिया है, ब्यूरोक्रेट्स है, न्याय है, सबसे हम लोग लड़ते रहते हैं। देखिए लोग लड़ाई के नहीं, जनता जान गई है, लोग डर गया है। अब यह डर की भाषा है, डरने वाला आदमी ही बोलता है, बात बहुत दूर तक जाएगी।
अभी बहुत दूर तक जाएगी। और दम है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि दम है तो दिखाओ, बोलो मत, करो। राष्ट्रीय जनता दल पर FIR करो कि हमने घोषणा किया है माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया देने के लिए, और जो हम काम कर रहे हैं केस करो। तुमको किसने रोका है भाई? मीडिया में बयान देके हेडलाइन नहीं छपाएं। अच्छा। और सम्राट जी बोलेंगे जिनका पैजामा और टोपी उतरवा दिया नीतीश कुमार, अब उनको भी बोलने की औकात होगी? छोड़िए, सब कहाँ रहते हैं उस सबके फेर में। तेजस्वी जी यात्रा पर फिर निकल रहे हैं, मनसा क्या है भाई? हर बार अभी देखिए वोटर अधिकार यात्रा से आए, ठीक है, नहीं लगातार देखिए चुनावी साल है, लगातार हम लोग जनसंपर्क में, लोगों के बीच में संपर्क और संवाद, देखिए लोगों के बीच में संपर्क और संवाद कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल लगातार, हमारे नेता जा रहे हैं, सभी प्रकोष्ठ, सभी नेता, सब लोग मैदान में हैं। चूंकि 14 करोड़ लोगों का भरोसा राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर है, वो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ देख रहे हैं कि जो 20 वर्षों में महंगाई, बेरोजगारी, उत्पीड़न हुआ है, इसे लोग निजात पाना चाहते हैं। इसलिए हमारे नेता और उनके साथ सभी नेता जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में है, और उसी कड़ी में यह यात्रा भी है। कांग्रेस का तेवर बदला लग रहा है, तेजस्वी यादव को CM फेस मानने से साफा इनकार करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई विधायक फैसला लेगा, जब मेजोरिटी में आएंगे फिर विधायक अपना नेता। देखो दो पहलू है ना, जैसे गिलास में पानी है तो आधा गिलास है, पूरा गिलास से देख सकते हैं। ये बात तय है कि विधायक करते हैं, लेकिन जनता तय करती है कि कौन विधायक बनेगा। यह चुनाव तेजस्वी जी के नाम पर होने जा रहा है। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और यह उसी तरह से नाम पे होने जा रहा है तेजस्वी के। और महागठबंधन के जो नेता है खासतौर पे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि मुद्दे पर होगा। अबे भाई 2020 का चुनाव किनके मुद्दे पर हुआ, किनके नाम पर हुआ? तो नाम पर हुआ, नाम पर हुआ था। खत्म, इस बार तो तैयार नहीं। तो कांग्रेस, अरे भाई देखिए, जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा सब आपको समझ में आ जाएगा। जब हम चुनाव में जाएंगे सब लोग रहेगा, और तेजस्वी जी के नाम पर चुनाव होगा, उनके हिसाब से हम नहीं बताएंगे। हमको कब बोलना है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो हम अपने हिसाब से तय करेंगे ना। सीट शेयरिंग वाला पेज अभी तक सुलझा नहीं है लगता है। कल CPI के नेता हैं रामनिवास पांडे, उन्होंने कहा कि 24 सीटों पर सम्मानजनक समझौता होगा। तो सब ठीक, अच्छा बात है। देखिए सब लोग बोलता है, सभी लोग सबको मालूम है, तो ठीक कहीं पे सुलझेगा भाई। एक बात आप समझिए, 243 सीट है, इसमें सबको लड़ना है, बात समझिए, सब जानता है। और पेच कहाँ खत्म हो गया है, सभी पार्टियों में जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा सब कुछ पटल पा जाएगा, धरातल पा जाएगा, फिर भागा-भागी ना हो जाए, कहीं नहीं होगा, सब आएगा। 2025 का चुनाव होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें अब कहीं कोई मतलब नहीं है, भागा-भागी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सामान्य तरीके से हो जाएगा, पीसफुल तरीके से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। JP नड्डा बिहार पहुंचे, पटना पहुंचे, JP नड्डा आए, प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह, से क्या अंतर होने वाला है? वो लोग क्या खेला बिगाड़ेगा? वो लोग से खेला बिगड़ने वाला है? बिहार की जनता सबका खेला बिगाड़ देती है। प्रधानमंत्री जी रो रहे थे ना, अभी रो रहे थे ना, एक दिन टीवी पर रो रहे थे कि हमारी माँ को गाली दिया। वो बिहार के माँ को गाली देके चले गए नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार के माँ को गाली दिए, आज अपने रो रहे हैं। नीतीश जी तो कहीं नहीं रोए थे, अब रो रहे हैं। तो ये सब अब कुछ हुआ गलत हुआ कि नहीं, आप बताइए। ना माँ किसी की, अरे भाई उनके माँ को कोई, भाई वो तो अपने आदमी से गाली दिलवाता है। इन लोग तो राजनीति का इतना स्तर गिरवा दिया है बीजेपी के लोग कि अपना आदमी भेजता है, अपने ही माँ को गाली दिलवाता है। या पहली बार राजनीति में किसी के माँ को गाली, लेकिन ये लोग ऐसा लोग है कि अपने ही से गाली, निश्चित रूप से आलोचना करते हैं कि आपको अपनी माँ को गाली नहीं दिलवाना चाहिए। ये उनके लोग है। पुलिस ने सब, भाई एक बार जांच कौन करेगा? भाजपा करेगी कि पुलिस करेगी? पुलिस ने जांच कर दिया। पुलिस ने क्या कहा कि तो क्या कहला कि न राजद का है, न कांग्रेस का, या बीजेपी का पुराना कब्ज करता है। पुलिस का रिपोर्ट है ना, तब इसमें कहाँ कुछ बात बच गया। तो आपने सुना राजेश यादव को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।